भगवान भूतनाथ और भारत, पंडित श्री अयोध्या सिंह जी उपाध्याय। हरिऔध। यह कैसे कहा जा सकता है कि भारत के आधार से ही भगवान भूतनाथ की कल्पना हुई है। वे असंख्य ब्रह्मांडाधिपति और समस्त सृष्टि के अधीश्वर हैं। उनके रोम रोम में भारत जैसे करोड़ों प्रदेश विद्यमान हैं। इसलिए यदि कहा जा सकता है तो यही कहा जा सकता है कि उस विश्व मूर्ति की एक लघुतम मूर्ति भारतवर्ष भी है। वह हमारा पवित्र और पूज्यतम देश है। जब उसमें हम भगवान भूतनाथ का साम्य अधिकतर पाते हैं तो हृदय परमानंद से उत्फुल्ल हो जाता है। भूत शब्द का अर्थ है पंचभूत, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसका दूसरा अर्थ है प्राणी समूह अथवा समस्त सजीव सृष्टि। जैसा कि निम्नलिखित वाक्यों से प्रकट होता है, सर्वभूत हिते रता आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। भूत शब्द का तीसरा अर्थ है योनि विशेष, जिसकी सत्ता मनुष्य जाति से भिन्न है और जिसकी गणना प्रेत एवं वेताल आदि जीवों की कोटि में होती है। जब भगवान शिव को हम भूतनाथ कहते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि वे पंचभूत से लेकर चींटी पर्यंत समस्त जीवों के स्वामी हैं। भारत भी इसी अर्थ में भूतनाथ है। चाहे उसके स्वामित्व की व्यापकता उतनी ना हो, बहुत ही थोड़ी समुद्र के बिंदु बराबर हो, तो भी वह भूतनाथ है, क्योंकि पंचभूत के अनेक अंशों और प्राणी समूह के एक बहुत बड़े विभाग पर उसका भी अधिकार है। यदि वे शशि शेखर हैं तो भारत भी शशि शेखर है। उसके ललाट देश में मयंक विराजमान है। उसके ऊर्ध्व भाग में यदि वे सूर्य शशांक वह्नि नयन हैं तो भारत भी ऐसा ही है, क्योंकि उसके जीव मात्र के नियमों का साधन दिन में सूर्य और रात्रि में शशांक एवं अग्नि अर्थात अग्नि प्रसूत समस्त आलोक है। यदि भगवान शिव के सिर पर पुण्य सलिला भगवती भागीरथी विराजमान है तो भारत का शिरोदेश भी उन्हीं की पवित्र धारा से प्लावित है। यदि वे विभूति भूषण हैं, उनके कुंदेन्दु गौर शरीर पर विभूति अर्थात भभूत विलसित हैं, जो सांसारिक सर्व विभूतियों की जननी हैं, तो भारत भी विभूति भूषण है। उसके अंग में नाना प्रकार के रत्न ही नहीं विराजमान है, वह उन समस्त विभूतियों का भी जनक है, जिससे उसकी भूमि स्वर्ण प्रसविनी कही जाती है। यदि वे मुकुंद प्रिय हैं तो भारत भी मुकुंद प्रिय है, क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो वे बार बार अवतार धारण करके उसका भार निवारण न करते और न उसके भक्ति भाजन बनते। उनके अंगों में निवास कर यदि सर्प जैसा वक्र गति भयंकर जंतु भी सरल गति बनता और विष वमन करना भूल जाता है, तो उनके अंग में निवास करके अनेक वक्र गति प्राणियों की भी यही अवस्था हुई और होती है। भारत की अंगभूत आर्य धर्मावलंबिनी विदेशी जातियां इसका प्रमाण है। यदि भगवान शिव भुजंग भूषण है तो भारत भी ऐसा ही है। अष्टकूल संभूत समस्त नाग इसके उदाहरण हैं। यदि वे वृषभ वाहन हैं तो भारत को भी ऐसा होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि वह कृषि प्रधान देश है और उसका समस्त कृषि कर्म वृषभ पर ही अवलंबित है। भगवान भूतनाथ की सहकारिणी अथवा सहधर्मिणी शक्ति का नाम उमा है। उमा क्या है? ह्रीं श्रीं कीर्तिद्युति पुष्टिरुमा लक्ष्मी सरस्वती। उमा श्री है, कीर्ति है, द्युति है, पुष्टि है और सरस्वती एवं लक्ष्मी स्वरूपा है। उमा वह दिव्य ज्योति है जिसकी कामना प्रत्येक तमनिपतित जिज्ञासु करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय वेद वाक्य है।
भारत भी ऐसी ही शक्ति से शक्तिमान है। जिस समय सभ्यता का विकास भी नहीं हुआ था, अज्ञान का अंधकार चारों ओर छाया हुआ था, उस समय भारत की शक्ति से ही धरातल शक्तिमान हुआ था। उसी की श्री से श्रीमान एवं उसी के प्रकाश से प्रकाशमान बना। उसी ने उसको पुष्टि दी, उसी की लक्ष्मी से वह धन धान्य संपन्न हुआ और उसी की सरस्वती उसके अंध नेत्रों के लिए ज्ञानांजन शलाकाब हुई। चारों वेद भारतवर्ष की ही विभूति है। सबसे पहले उन्होंने ही यह महामंत्र उच्चारण किया, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमद, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, रीते ज्ञानान्न मुक्ति माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि इत्यादि। प्रयोजन यह कि जितने सार्वभौम सिद्धांत हैं उन सब की जननी वेद प्रसवकारिणी शक्ति ही है। यह सच है कि ईश्वरीय ज्ञान वृक्षों के एक एक पत्ते पर लिखा हुआ है। दृष्टिमान प्राणी के लिए उसकी विभूति संसार के प्रत्येक पदार्थ में उपलब्ध होती है, किंतु ईश्वरीय ज्ञान के आविष्कारों का भी कोई स्थान है। वेद मंत्रों के दृष्टा उसी स्थान के अधिकारी हैं। धरातल में सर्वप्रथम सब प्रकार के ज्ञान और विज्ञान के प्रवर्तक का पद उन्हीं को प्राप्त है। मनु भगवान भी यही कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद्ग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवा। अनेक अंग्रेज विद्वानों ने भी भारत शक्ति के इस उत्कर्ष को स्वीकार किया है और पक्षपात रहित होकर उसकी गुरुता का गुण गाया है। इस विषय के प्रमाण उपस्थित किए जा सकते हैं, किंतु व्यर्थ विस्तार अपेक्षित नहीं। सारांश यह कि भारतीय शक्ति वास्तव में उमा स्वरूपिणी है। उन्हीं के समान वह ज्योतिर्मयी और अलौकिक कीर्तिशालिनी है। उन्हीं के समान सिंह वाहना भी। यदि धरातल में पाशव शक्ति में सिंह को प्रधानता है, यदि उस पर अधिकार प्राप्त करके ही उमा सिंह वाहना है, तो अपनी ज्ञान गरिमा से धरा की समस्त पाशव शक्तियों पर विजयिनी होकर भारतीय मेधामयी शक्ति भी सिंह वाहना है। यदि उमा ज्ञान गरिष्ठ गणेश जी और दुष्ट दलन शम परम पराक्रमी स्वामी कार्तिक जैसे पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं, तो भारत की शक्ति ने भी ऐसी अनेक संतानें उत्पन्न की हैं, जिन्होंने ज्ञान गरिमा और दुष्ट दलन शक्ति दोनों बातों में अलौकिक कीर्ति प्राप्त की है। प्रमाण में वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, व्यास जैसे महर्षि और भगवान श्री रामचंद्र तथा श्री कृष्णचंद्र जैसे लोकोत्तर पुरुष उपस्थित किए जा सकते हैं। भगवान शंकर और भारतवर्ष में इतना साम्य पाकर कौन ऐसी भारत संतान है कि जो गौरवित और परमानंदित न हो। वास्तव में बात यह है कि भारतीयों का उपास्य भारतवर्ष वैसा ही है जैसे भगवान शिव। क्या यह तत्व समझकर हम लोग भारत की यथार्थ सेवा कर अपना उभय लोक बनाने के लिए सचेष्ट न होंगे? विश्वास है कि अवश्य सचेष्ट होंगे, क्योंकि भारतवर्ष एक पवित्र देश ही नहीं है, वह उन ईश्वरीय सर्व विभूतियों से भी विभूषित है जो धरातल के किसी अन्य देश को प्राप्त नहीं। जय श्री राम कृष्ण।